चाहे 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था है। लेकिन इस बार तो कुछ और हो रहा है। हमारे देश के प्रधान सेवक ने जो 500 और 1000 के नोटों को बैन करने का साहसिक कदम उठाया है, वो निसंदेह सराहनीय है। इसे काला धन रखने वालों की भूख, प्यास और नींद हवा हो। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। बिजनेसमैन तो शायद अपना काला धन जमा करके पेनल्टीज भर दे, लेकिन नेता, बाबू, अफसर व ब्यूरोक्रेट्स वो क्या करेंगे? उनके गले में तो हड्डी फंस गई, अब ना निगलते बन रही ना उगलते। ये आदेश उनके गले की फांस बन गया। वो पैसा किस मुंह से, किस लॉजिक से डिस्क्लोज करेंगे? उनसे जब ये पूछा जाएगा कि ये इतना पैसा आपके पास कहां से आया, तो वो किसका बताएंगे कि मैंने किस से किस काम के बदले रिश्वत ली, कौन से गलत प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए और किस बिजनेस हाउस को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी नीति उसके अकॉर्डिंग बनाई। निश्चित रूप से यह सर्जिकल स्ट्राइक है ब्लैक मनी के अगेंस्ट। लेकिन 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 क्या यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया फैसला है या सोची समझी रणनीति के तहत? अगर सोची समझी रणनीति के तहत है तो यह रणनीति कहीं लास्ट ईयर बड़े कॉर्पोरेट घरानों के जो 1,14,000 करोड़ रुपए माफ किए गए उसका पार्ट 2 स्कीम तो नहीं, ताकि उनको दोबारा फंडिंग की जा सके, या 5 स्टेट्स में आगामी चुनाव की रणनीति का हिस्सा? मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। 500, 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट इशू करना, क्या यह फ्यूचर में ज्यादा ब्लैक मनी इजीली इकट्ठा करने का कारण नहीं बनेगा? अगर पहले 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 1000 की 100 गड्डियों की जरूरत पड़ती थी, तो अब वही 1 करोड़ के लिए 2000 के नोटों की मात्र 50 गड्डियों की आवश्यकता पड़ी। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में ब्लैक मनी रखना और इजी हो जाएगा। ब्लैक मनी को रोकने के लिए भ्रष्टाचार रोकना होगा, सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना होगा और सबसे बड़ी बात, इसकी जड़ पे वार करना होगा। ब्लैक मनी को पैदा ही नहीं होने देना चाहिए। जहां से ब्लैक मनी पैदा होती है उस भूमि को बंजर बनाना होगा। ये मेरा अपना आकलन है। अब बात करते हैं इसकी व्यवहारिकता की। ये निर्णय लेने से पहले क्या रूरल एरियाज, रिमोट एरिया, गरीब, मजदूर, अनपढ़, किसान आदि के बारे में नहीं सोचा गया कि इस निर्णय का उन पर क्या फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? आज अगर आपके पास 2000 का नोट आ भी जाए तो आप क्या उससे दूध, ब्रेड, सब्जी आदि खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि दुकानदार के पास आपको छुट्टा देने के लिए नोट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कही कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहां तो निर्दोष मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, कोई इलाज की वजह से तो कोई सदमे से। चाहे चंद लोग ही सही, लेकिन इनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? इनकी मौत स्वाभाविक मौत मानी जाएगी या हत्या? मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनके परिवार को कंपनसेट करें। किसी की मौत को कोई भी कंपनसेट नहीं कर सकता। किसी के जाने का दुख पैसों से कंपनसेट कैसे किया जा सकता है? लेकिन सरकार इसमें देखे कि वो क्या कर सकती है और इसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना हो, राजनीति ना हो। दोस्तों, इस मुद्दे पे अपने भी विचार साझा करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट येट। Thank you.